जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का सेट 3 करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट परख का जो मॉडल पेपर आप लोगों का न्यू वाला आया है उसका ये सेट 3 होने वाला है। इसके पहले भी सेट 1 हमने चैनल पे डाल दिया है, सेट 2 डाल दिया है, सेट 3 डाल दिया है और इस वीडियोज़ में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों सवालों को देख रहे हैं। एक ही वीडियो में दोनों हो रहा है, बार बार अलग अलग कोई वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पे, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है। तो सौंदर्य की जो परख है वो हो जाएगा आपका मनोहरता के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। कालिदास की प्रकृति के वर्णन में किसकी प्रधानता है। तो कालिदास ने जो प्रकृति का वर्णन किया है उसमें चरित्र की प्रधानता है। तीसरा सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन हो जाएगा, ये चित्त को आनंदित कर देता है, ये चित्त को आनंदित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रसा रसावस वादन की, है ना, रसास वादन की डैश भी होती है, क्या होती है। तो इसकी जो है अनुभूति होती है, क्या होती है, अनुभूति। ऑप्शन नंबर ए होगा। संतुष्टि का विलोम शब्द आपको कि बताना है कि क्या होगा। तो असंतुष्ट होगा, है ना, संतुष्ट का असंतुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले सवाल में आपको बोला गया पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। तो ये जो पद्यांश है इसमें जो है जो बाधाओं से घबराते नहीं हैं उनकी ओर संकेत किया गया है। दुख आने पर कौन घबरा जाते हैं। तो दुख आने पर जो घबरा जाते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं वो दुख आने पर घबरा जाते हैं। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं। तो समय आने पर जो परिश्रमी लोग होते हैं वो शेर का भी सामना कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो लोहे के चने चबाना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ हो जाएगा कठिनाइयों को झेलना। ठीक है। अगला सवाल है, वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अब ये जो वीर है इसका विलोम क्या होगा ये आपको बतानी है। तो वीर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा कायर। कायर हो जाता है, ठीक है। कायर का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है निम्न में से प्रकृति का सही अर्थ क्या होता है। अब प्रकृति का सही अर्थ आपको यहाँ पे बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुदरत। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा निशाकर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हिमालय का सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पे करके दिखाना है। तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। ठीक है, हिम प्लस आलय कहाँ पे है ये देखिए आप लोग, हिम प्लस आलय ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान ना देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो स्वागत शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो लगा है आपका सु। ऑप्शन नंबर डी। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो प्रातःकाल हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात दिन समासिक शब्द किस प्रकार का समास है। तो रात दिन जो है समासिक शब्द जो है वो किस प्रकार का समास है आपको बताना है। तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिशाप शब्द का विलोम शब्द आपको बतानी है कि क्या होगा। अभिशाप शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाता है आपका वरदान। ऑप्शन नंबर बी। बैल को बैल गया ने हाथ को पगहा भी गया, लोकोक्ति जो है यहाँ पे है उसका जो है मतलब आपको समझाना है कि यहाँ पे क्या मतलब इसका निकल रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत बड़ा घाटा होना। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा घाटा होना। फिर से इसको पढ़ लीजिए आप लोग, 4 लाइनें इसको अच्छा से पढ़ना है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आसिर एक ही अक्षर पीव का पढ़ पढ़े तो पंडित होए। हम घर जालिया आपनो लिया मुराड़ हाथी, अब घर जालो ताश का ते ले चले हमारे साथी। तो इसको पढ़ लीजिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ का आशय क्या हो जाता है। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ का अर्थ हो जाता है पुस्तक का ज्ञान निकाल लेता है ना, पुस्तक का ज्ञान निकाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे आसिर, एक आसिर से किसे कहा गया है। तो एक आसिर कहा गया है आपका
ज्ञान को, ऑप्शन नंबर बी। पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है? तो पंडित होने के लिए जो आवश्यक होता है परमात्म ज्ञान होना आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोथी पढ़ने में क्या व्यंग है? तो पोथी पढ़ने में जो व्यंग है वो है पुस्तकीय ज्ञान। क्या हो जाएगा? पुस्तकीय ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैसेज टाइप का दिया गया है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर करना है कि पूर्णोदास पर कौन सा भार था। तो पूर्णोदास पर जो भार था वो था सुभाष बाबू के जुलूस का। किसका था? सुभाष बाबू का जो जुलूस निकल रहा था उसका भार किस पर था? तो पूर्णोदास के ऊपर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि स्त्री समाज ने कैसा तैयारी की थी? तो स्त्री समाज ने जो तैयारी किया था वो किया था सुभाष के सभा के स्थान पहुंचने की, स्त्रियों द्वारा जुलूस निकालने की। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो सवाल है अपना रंग दिखाने का क्या अर्थ होता है? तो अपना रंग दिखाने का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो अपने वास्तविक रूप में आना है ना, अपने वास्तविक रूप में आना। मोनूमेंट के पास 1 बजे कैसा प्रबंध नहीं रहा? तो यहाँ पर जो 1 बजे पुलिस की तैनाती कम होना, ठीक है, कैसा पुलिस की तैनाती कम थी उस समय, ठीक है। आइए अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पे। कहा जा रहा है कि टोपी शुक्ला की कहानी का लेखक कौन है? तो इसके जो कहानी का लेखक है राही मासूम रजा। कौन है? राही मासूम रजा, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोपी शुक्ला कहानी का लेखक आप लोगों को पता चल गया, राही मासूम रजा हो जाएगा। ठाकुर बारी के नाम पर कितने खेत थे? तो ठाकुर बारी के नाम पर जो है 20 बीघा खेत था। याद रखिएगा कितना बीघा खेत था? 20 बीघा खेत जो है ठाकुर बारी के नाम पर था। उसके बाद आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव का आंसर सब देख लीजिए। कह रहा है कि ईश्वर के कण में कौन व्याप्त है? तो मनुष्य अहंकारी, अज्ञानी व अविश्वासी व्याप्त है लेकिन नहीं दे सकता है इसके कारण, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए यहाँ पे 37 में देखिए यहाँ पर आपका ये सब क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आप लोग 41 से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको पढ़ करके आप लोगों को जाना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका काम हो जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ से आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। 48 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं तो वीडियो रोक करके आप लोग को स्क्रीनशॉट लेते जाना है। हाँ, उसके बाद आ जाइए आप लोग इफ़न की दादी वाला क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेटर वोटर है जो खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका लिखना है महोदय विलम्ब दंड मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र है, ये देख लीजिए। अपने मित्र को परीक्षा में सफलता के लिए बधाई पत्र आपको लिखना है, किस तरह से लिखना है ये सब तो आप खुद से कर लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आप लोगों का। एंड तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।